तो आज के सवाल में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या का क्यूब हो जाए, ठीक है, 9m के रूप का हो या फिर 9m+1 के रूप का हो या फिर 9m+8 के रूप का हो। मतलब कोई भी आपको संख्या माननी है जिस संख्या का घन 9m के रूप का आ जाए, 9m+1 के रूप का आ जाए या फिर 9m+8 के रूप का आ जाए, बस यही अपने को सिद्ध करना है, ठीक है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो आप लोगों को के सामने सवाल लिख दिया गया है, इसमें कुछ पॉइंट भी हमने लिख दिया, उसको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम क्या मान ले रहे हैं, a मान ले रहे हैं, और उसके बाद और b बराबर कितना मान रहे हैं, 3। अब ये और a और b मतलब कहने का ये है कि a कोई संख्या हम मान लिए हैं जिसमें b से भाग दिया गया, b की जगह पे 3 माना जाएगा और q बार गया और रिमाइंडर शेषफल कितना आया, r आया, ठीक है। यानी कि यहाँ b की जगह पे 3 और a की जगह पे a ही रखेंगे और q की जगह पे q रख दीजिए और यहाँ पे r आ गया। तो कुछ बातें लिखी गई है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर, यहाँ जो बीच में रहता है उसे हम लोग भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं, जो ऊपर में आता है उसे भागफल बोलते हैं, और जो नीचे आएगा यहाँ पे बच के आता है जो किसी से नहीं कटता उसे हम शेषफल बोलेंगे। ये सब बातें पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके भाज्य बराबर भाजक, भाजक 3 है, गुणे भागफल, भागफल q है, और प्लस r यानी कि शेषफल। जहां पे q का मान दिया गया है यानी कि q जो है 0 से बड़ा, यानी कि देखो q का मान ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि q का मान जो है 0 से बड़ा है या फिर बराबर है। और एक बात है कि 0 से बड़ा r का मान होगा या तो 0 के बराबर होगा, पर 3 से क्या होगा, छोटा, क्या होगा, छोटा। एक बात और समझ लीजिए, ध्यान से, कई बार बातें बताई गई है जब भी ये सवाल बताया गया है, हमारा जो भाजक है और ये जो शेषफल है इसका एक मान आता है शेषफल का, इस भाजक से हमेशा छोटा आएगा, 3 के बराबर नहीं आएगा। जो हमारा भाजक रहेगा उससे सदैव छोटा, नहीं तो बराबर नहीं आएगा, ना ही उससे ज्यादा आएगा, हमेशा हमेशा क्या आएगा, छोटा। अगर बराबर में आता है या फिर ज्यादा आता तो एक आध बार और भाग देना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर इस सारी बातों को पिछली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सब लोग, यानी कि ये हमारा मेन समीकरण बन के आ गया, किसके अकॉर्डिंग, इस वाले, इसके अकॉर्डिंग, यानी भाज्य बराबर, यानी बीच में होता है भाजक, भाज्य, और भाग दिया जाता है भाजक से, किससे दिया जाता है, भाजक से, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं, और यहाँ ऊपर में आता है भाग फल और नीचे में आएगा क्या, शेष फल, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके अगर लिखेंगे आप लोग तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है, ठीक। यूक्लिड विभाजन अगर प्रमेयिका का प्रयोग करके आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में ये आया कि जो ये लिखा गया है, हमने a को धनात्मक पूर्णांक मान लिया और b बराबर 3 मान लिया और q बार गया, r शेषफल आया, तो r का मान हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, इसको मेन समीकरण बना लीजिएगा। r का मान हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि r का मान कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और कितना आ सकता है, 2, क्योंकि हमारा भाजक है 3 से छोटा ही आएगा। 3 से छोटा क्या है, ऋणात्मक नहीं आएगा, जब भी आएगा धन पूर्णांक आएगा, तो आएगा कितना, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो यही r का मान बारी बारी से हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण फिर 1 में 0 का मान पहले रखेंगे, फिर समीकरण 1 में हम 1 का मान रखेंगे, फिर समीकरण 1 में हम 2 का मान रखेंगे, बारी बारी से मतलब रखेंगे, उसका घन करते जाएंगे, देखेंगे कि 9m के रूप का, 9m+1 के रूप का, 9m+8 के रूप का आता है कि नहीं आता, यही बात हमको सिद्ध करनी है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे है,
इस समीकरण एक ये कैसे बना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये बना हुआ है। तो ये किस प्रकार से आया, हमने ए को क्या माना, धनात्मक पूर्णांक यानी भाज्य मान लिया, और बी बराबर क्या मान लिया, 3। तो क्यू और आर तो पता चल ही जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, एक में आर का मान रखेंगे तो ए बराबर में क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर का मान हो गया 0। तो ये हो गया ए बराबर में 3q। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन, अगर वर्ग पूछता तो वर्ग किया जाता, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का जब घन कर देंगे तो हो जाएगा a का क्यूब बराबर ही हो गया 3q का क्यूब। तो हो गया a का क्यूब बराबर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 q का क्यूब। अब इसमें से हम 9 कॉमन कर लेंगे, a का क्यूब बराबर 9 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3q का क्यूब। तो यही अब 3q का क्यूब बराबर हम मान लेंगे, माना 3q का क्यूब बराबर में यम के, जहां यम एक पूर्णांक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ गया एक चीज, a का क्यूब बराबर 9 3q का क्यूब, इसके बराबर में हमने मान लिया है यम के, तो हो गया a का क्यूब बराबर 9 यम के। एक चीज तो सिद्ध हो गया, पहला वाला, किसी संख्या का घन 9 यम के रूप का होता है, एक पहला वाला सिद्ध हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। दूसरा वाला क्या है, 9m प्लस 1 के रूप का होता कि नहीं होता है, इसको सिद्ध करना है। फिर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, पहले तो हम लोगों ने क्या रखा, 0 रखा, 0 रख के चेक किया तो आया 9m के रूप का। अब 1 रखा जाए, समीकरण 1 क्या है, a बराबर 3q और प्लस r की जगह पे क्या रख देना है, 1 रख देना है, और दोनों पक्षों का क्या कर देना है, घन, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का जब घन करेंगे, जब दोनों पक्षों का घन हो जाएगा तो क्या होगा, a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला तो सबको याद ही होगा, ये तो बताने वाली बात है नहीं, सबको याद होगा, तो फटाक से उस पर रख देंगे। तो a का क्यूब बराबर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। और कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 q और ब्रैकेट में 3q और प्लस 1। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, a का क्यूब बराबर, a का क्यूब बराबर हो जाएगा 27 q का क्यूब प्लस 1 को उधर रखना है, इसको कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा 27 q स्क्वायर, फिर 9 करना 9 q और प्लस ये 1 था, 1 को अलग लिख दीजिए, क्योंकि अब देखिए ध्यान से, अब इसमें से हमें 9 कॉमन करना है। 9 क्यों कॉमन करना, क्योंकि वो भाजक होगा, भाजक को कॉमन करेंगे, 9 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3q का क्यूब और प्लस आ जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस में q और प्लस 1, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे 3, फिर मानेंगे माना 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q बराबर यम के, जहां यम एक पूर्णांक है, जहां यम क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, तो यहां हो जाएगा ये, इसको भी यहां पे लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा a का क्यूब बराबर में 9, इतने के बराबर हमने यम मान लिया है, तो 9m और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब इसी प्रकार से हम, जैसे r बराबर यहाँ 0 रखा गया है जिस प्रकार से समीकरण 1 में, और उसी प्रकार से समीकरण 1 में r बराबर 2 रखा गया है, सॉरी 1 रखा गया है, उसी प्रकार से r बराबर हम क्या रख के चेक करेंगे, 2 रख के चेक करेंगे। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद इसे मिटा के फिर r बराबर 2 रख के चेक किया जाए। देख रहे हैं ये भी आ गया, एक संख्या मतलब 2 संख्याएं आ गई। पहली संख्या क्या आ गई, पहली 9m के रूप का होता है किसी संख्या का घन,
किसी संख्या का घन 9m के रूप का होता है, और दूसरी बात आ गई किसी संख्या का घन 9m प्लस 1 के रूप का होता है। अब तीसरी बात हमें देखना है कि 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, r बराबर कितना रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 रखना पड़ेगा। इसी तरीके से हम रख के चेक करेंगे। इस चीज को पूरा मिटा दे, उसके बाद फिर समीकरण 1 तो याद ही है सबको। अब इसको रहने दीजिए, अभी दिखाना होगा। देखें सब लोग अब ध्यान से, समीकरण क्या था अपना, समीकरण यही था कि a बराबर 3q प्लस r था। इसमें क्या करना है, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 3q और प्लस 2, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन कर देंगे तब देखते हैं क्या आता है। a का क्यूब आएगा बराबर में 3q प्लस 2 का भी क्यूब आ जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब पे रखेंगे, जिस प्रकार से इस चीज को रखा गया है उसी तरीके से रखेंगे, बस केवल एक की जगह पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए सब लोग, a का क्यूब बराबर में 3 त्रिका 9 त्रिक 27 q का क्यूब और प्लस 8, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3ab होता है, तो इनका गुणा कर लेंगे और 3 से गुणा कर देंगे तो 18q हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3q प्लस 2, तो हो जाएगा a का क्यूब बराबर में 27 q का क्यूब और प्लस 8, 18 तिया 54 q स्क्वायर, 18 दूनी 36 q। अब 8 को उधर कर देना है, बाकी सबको एक साथ ले लेना है, तो a का क्यूब बराबर 27 q का क्यूब और प्लस 54 q स्क्वायर और प्लस 36 q प्लस में 8। अब इनमें से 9 कॉमन कर लेना है, इन तीनों संख्याओं में से 9, जिसमें q लगा हुआ है, जिसमें q लगा उसमें से 9 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 3q का क्यूब और उसके बाद प्लस 6 q स्क्वायर और प्लस 4q और उसके बाद प्लस में 8। अब इतने बराबर क्या मान लेंगे हम, एक संख्या m मान लेंगे, यानी 3q का क्यूब प्लस 6q का वर्ग प्लस 4q बराबर में m, जहां m एक पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा कितना, a का क्यूब बराबर में 9m प्लस 8। ये भी देखिए सिद्ध हो गया। इस चीज को यहां पे लिख दिया जाए, इस चीज को इसी में लिख दिया जाए, तीनों चीजें सिद्ध हो गई। a का क्यूब बराबर 9m प्लस 8। तो कैसे लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा ठीक है, फिर से बताइएगा, फिर से समझाया जाएगा, लेकिन उम्मीद करिए खूब मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए, शुरू से आखिर तक पूरा का पूरा सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा।